अरे रश्मि की माँ, देखो मैंने रश्मि के लिए कितना अच्छा लड़का ढूंढा है। अरे तुम देखोगी ना तो तुम्हारी तो आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अरे ये तो आपने बहुत अच्छा किया। अरे मुझे तो रात दिन बस रश्मि की चिंता खाई जाती है। चलो अच्छा है, बेटी के जल्दी हाथ पीले कर दें। अरे और सुनो, लड़का जो है वो सरकारी नौकरी में है, जैसा तुम चाहती थी वैसा ही मिला है, और अकेला लड़का है, समझी। अरे हमारी हैसियत से तो बहुत बड़ा है। लेकिन मैंने अभी सोच रखा था कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, ये घर गिरवी रखा पड़े या ज़मीन बेचनी पड़े, लेकिन दामाद तो मुझे सरकारी नौकरी वाला ही चाहिए। और देखो वही मिल गया। हाँ ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही है। चलो अब एक काम से तो हम फ्री हो ही जाएंगे कि हमें दामाद सरकारी नौकरी वाला मिल गया। और तुम्हें कैसा लगा दामाद अपना, ये तो बताओ। मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। वैसे भी सकल सूरत से क्या लेना देना है, लड़के की तो सरकारी नौकरी है और अकेला है, इससे बढ़िया हमें क्या चाहिए। अपनी रश्मि के तो भाग्य खुल गए। अरे बहू जल्दी आ, मिठाई का डब्बा लेकर। देख तुझे भी एक अच्छी खबर सुनाती हूँ। क्या हुआ माँ जी, क्या बात है? अरे ये देख बहू, रश्मि के लिए तेरे ससुर जी ने ये लड़का पसंद किया है, और लड़का है सरकारी नौकरी में और वो भी अकेला। बस अब तो बस रश्मि की शादी हो जाए। अरे माँ जी, ये लड़का तो रश्मि से उम्र में बहुत बड़ा लग रहा है, और माँ जी रंग रूप भी तो देखिए, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अरे बहू, तुझे तो किसी बात की अकल ही नहीं है। अरे रंग रूप देखा जाता है या लड़के की कमाई देखी जाती है? लड़का सरकारी नौकरी में है, समझी, और एक लौता। अरे उसकी उम्र से क्या लेना देना है? 5-10 साल अगर रश्मि से बड़ा भी है तो क्या फ़र्क पड़ता है? लड़के की सरकारी नौकरी तो है ना, और रंग रूप का क्या करना है? माँ जी मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी कि अपनी रश्मि को देखिए, कितनी गोरी सुंदर सुशील है, और माँ जी लड़का ये इतना भद्दी शकल का। मुझे तो माँ जी ये मैच बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अरे माँ जी, बिना सरकारी नौकरी वाले लड़के भी तो अच्छा कमा लेते हैं, वो भी तो अच्छे होते हैं। ऐसा क्या है कि सरकारी नौकरी के चक्कर में आप कुछ भी नहीं देखना चाहती? तू चुप रह, तू तो कुछ नहीं जानती है, मेरी बेटी से जलती है, समझी। अरे तुझे पता है कि सरकारी नौकरी का लड़का कितनी मुश्किल में मिलता है, और फिर हमारी हैसियत देख, उनकी हैसियत देख। अरे हम तो उनकी पैरों की धूल भी नहीं है, इतना अच्छा घर मिल रहा है हमें, समझी। ऐसा घर कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, और तू तो बस अपना ज्ञान बांटने में लगी हुई है। अरे मैंने तेरी राय नहीं मांगी है, तुझे बस दिखाया है कि तू देख ले, ये रश्मि के लिए पसंद करने आने वाले हैं। और सुन, संडे को रश्मि को देखने आ रहे हैं। माँ जी मेरे तो जो मन में आया वो मैंने आपको बोल दिया। और माँ जी आप रश्मि से भी तो पूछ लीजिए कि उसे ये अच्छी लगे या नहीं। अरे तू चुप है, रश्मि से क्या पूछना है, उसका भला बुरा हम जानते हैं या वो जानती है? जब मैंने कह दिया है ना कि मुझे ये दामाद बहुत अच्छा लगा, तो मतलब ये बहुत अच्छा है, समझी। माँ जी अपने से ज़्यादा बड़े घर में अगर करेंगे तो ऐसा ना हो कि वहाँ कोई रश्मि की कदर ही ना करे। अरे बहू मैंने तुझे फ़ोटो ही गलत दिखा दी, समझी। अरे अपने से बड़े घर में जाएगी तो राज्य करेगी, ये तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या? तू एक काम कर, अपना रसोई घर संभाल, समझी, भाषण मत दे मुझे। कुंतला, मुझे ऐसा लगता है कि बहू ठीक तो कह रही थी। अरे दहेज भी तो देखो, वो बहुत मांग रहे हैं। या तो जमीन बेचनी पड़ेगी या ये घर गिरवी रखना पड़ेगा। अरे बिना सरकारी नौकरी वाले भी तो लड़के अच्छा कमा लेते हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि उनकी ज़िंदगी अच्छी नहीं होती है। आप चुप रहिए, समझे। अरे वो तो है ही कुमार बहू, और आप भी उसके चक्कर में। अरे मेरी बेटी से जलती है इसलिए बोल रही थी, अभी अपनी बहन होती ना तो नाच नाच कर पूरे मोहल्ले में बताती। एक तो इतना अच्छा दामाद मिल गया है, और ऊपर से वो आपके कान भड़का रही है। हम मुझे भड़काने आई थी, मुझ पे किसी का जादू नहीं चलेगा। अरे मम्मी डैडी क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? और ये किसकी फ़ोटो है हाथ में आपके? बेटी तेरे लिए हमने ये लड़का पसंद किया है, तू भी देख ले। हमें तो ये बहुत अच्छा लगा है, और हमने फाइनल भी कर दिया है तेरे लिए। माँ इसको मेरे लिए फाइनल किया है? छी, इतना गंदा, और मुझसे उम्र में भी काफ़ी बड़ा है। और माँ ये तो टकला है, ऊपर से रंग देखिए इसका, इतनी भद्दी शक्ल, आप सोच भी कैसे सकती हैं? अरे मेरा इसका क्या मैच होगा? आप भी ना माँ, बस कुछ भी। अरे ये मेरी ज़िंदगी है, कोई सर्कस नहीं है माँ। पगली तुझे तो कुछ भी अकल नहीं है। अरे लड़का सरकारी नौकरी में है, ये पता है तुझे? बस आई बड़ा ज्ञान देने वाली कि लड़का पसंद नहीं है। और शक्ल का क्या करेगी तू, ये बता? मुरब्बा बनाएगी क्या? तेरे पापा बहुत अच्छी शक्ल के हैं, लेकिन है सरकारी नौकरी में। अरे तो माँ पापा के साथ आपको कमी ही क्या है? अच्छा घर है, गाड़ी है, हमें क्या दुख है जो आप ऐसे बोल रही हैं? नहीं माँ, मुझे मेरी मैचिंग का लड़का चाहिए। ज़रूरी थोड़ी ना है कि सरकारी नौकरी वाले लड़के अच्छा कमाते हैं। अरे माँ मेहनत वाला लड़का होगा तो वो सब कुछ कर लेगा। तू चुप रह, मैंने जो कह दिया सो कह दिया, समझी। चाहे कुछ भी हो जाए, ये दामाद में हाथ से नहीं निकलने दूंगी, चाहे कितना भी दहेज मिल लगे या कुछ भी। अरे माँ आप इन्हें जितना दहेज दोगी ना, उसमें तो अगर आप मुझे पढ़ा लिखा दोगी ना तो मैं खुद अपने पैरों पे काबिल हो जाऊंगी, और फिर उसके बाद खुद ही मुझे कोई ना कोई अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा, समझी माँ। जितना दहेज देने में आप लगा रही हैं ना, वो आप गलत कर रही हैं। अरे ज़रूरी थोड़ी ना है कि आप इतना दहेज दें तो मेरे लिए खुशियाँ खरीद लें।
अरे माँ जिसे बहू चाहिए होगी वो बहू लेकर जाएगा। और दहेज लेना देना व्यापार करना, अरे माँ व्यापार में प्यार नहीं होता है। अरे आप अपनी खुशी से दें, बात अलग है। वो मांग रहे हैं, उनका बेटा सरकारी नौकरी करता है, तो उनको लड़की भी तो बहुत रंग रूप में अच्छी चाहिए, पढ़ी लिखी चाहिए, और ऊपर से दहेज चाहिए। माँ ये दहेज का सिस्टम ही गलत है, और दहेज से आप कोई मेरी खुशियाँ नहीं खरीद लेंगी माँ। और फिर आप ये भी तो सोचिए, जो दमाद आज इतना मांग रहा है उसको ऐसे कर रहा है, तो माँ वो कल और भी दहेज मांग सकता है, तब आप कहाँ से देंगी? तू चुप रह, समझी? तुम सबकी तो अकल ही सटियाई हुई है। वो तुझे संडे को देखने आ रहा है, बस बात खत्म, समझी? अरे मैं दामाद को दहेज दे रही हूँ, वो तो देना ही पड़ता है कि तुझे पढ़ा लिखा दूँ। अरे तू पढ़ जाएगी तब भी हमें तेरी शादी करनी पड़ेगी। अरे माँ किसी दूसरे को दहेज देने से अच्छा है कि अपनी बेटी को पढ़ा लिखा दूँ। दामाद तो आपको अच्छा मिल ही जाएगा, बेटी काबिल हो, दामाद तो मिल ही जाते हैं। चुप रह, तू कुछ नहीं जानती है। आप उनको बुला लीजिए संडे को। अरे भगवान, तुम ज़रा सोच लो। मैंने सोच लिया है, समझे? अरे इस घर में आए हुए मुझे 6 महीने हो गए हैं, लेकिन पति को तो बस अपनी सरकारी नौकरी का घमंड है, और बाकी सास को सिर्फ ये मतलब है कि बहू ने क्या बनाया क्या नहीं बनाया। आज उनकी सहेलियाँ आ रही हैं, किटी पार्टी हो रही है, और ननद को मुझे घमंड दिखाने से फुर्सत नहीं मिलती। हे भगवान, ये मेरी कैसी ज़िंदगी हो गई है। मुझे तो लगता है कि माँ की लालच ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है कि लड़का सरकारी नौकरी वाला होना चाहिए, अकेला होना चाहिए। अरे कुछ नहीं देखा, इतना बड़ा घर देख लिया कि वहाँ मुझे पल पल छोटा होने का एहसास दिलाया जाता है। जब से आई हूँ तब से इनका तो मेरे प्रति इतना रूखा व्यवहार है कि मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। माँ बाप भी ना बेटियों को पढ़ने लिखने नहीं देंगे, बस ऐसा लगता है कि धरती पर जन्म उनका सिर्फ शादी के लिए हुआ है। अरे इससे अच्छा तो मेरे लिए कोई सादा घर ढूंढ देते, बिना सरकारी नौकरी वाला लड़का ढूंढ देते, कम से कम मेरी कदर तो करता। अब इतना पैसे वाला ढूंढ दिया है कि उसकी नज़रों में मैं तो सिर्फ एक नौकरानी बन के रह गई हूँ। किसी को इस घर में मेरी ज़रा सी भी चिंता नहीं है, सब अपनी दुनिया में मस्त हैं। और किसी से कुछ कहने भी जाती हूँ तो बस, अरे तुम एडजस्ट नहीं कर पा रही हो, तुम एडजस्ट नहीं कर पा रही हो, यही कह देते हैं। तुम छोटे घर से आई हो तो इतने बड़े घर में एडजस्ट नहीं कर पा रही हो, तुमने ये सब देखा नहीं है। अरे तुम्हारे मायके में तो कुछ होता नहीं है। थक गई हूँ मैं अब इन सब चीज़ों से। आ जाने तो मेरे पति को, खुल के बात करती हूँ आज मैं इनसे। अरे बहू जी। माँ जी, अरे मैं तुझे तो किचन में ढूंढ रही थी और तू यहाँ कमरे में बैठी है। अरे बेटा, मैंने तुझे बताया था ना कि मेरी कुछ सहेलियाँ आने वाली हैं और आज हमारी किटी पार्टी है, तो तूने नाश्ता बना दिया कि नहीं? हाँ माँ जी, मैंने नाश्ता तैयार कर दिया है माँ जी, और टेबल पर लगा भी दिया है। ठीक है बहू। और सुन, तुझे कमरे में बोरियत लगी तो तू टीवी देख लीजिए। वैसे भी तुझे तेरे मायके में तो टीवी वगैरह देखने का टाइम मिलता नहीं होगा, है ना? अब यहाँ पे तो तू सारा दिन फ्री रहती है, तो तू टीवी देख लीजिए। मैं चलती हूँ, मेरी सहेलियाँ आ रही होंगी, मुझे भी तैयार भी होना है। सही कहा माँ जी, मेरे मायके में मुझे टीवी देखने का टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि हमारा परिवार ही बैठकर एक दूसरे के दुख सुख साझा करता था। हम सब बैठकर एक दूसरे से बातें करते थे। आपके इस घर की तरह नहीं कि जहाँ सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है। सासू माँ को किटी पार्टियों से फुर्सत नहीं, पति को अपनी पार्टियों से फुर्सत नहीं, अपने दोस्तों से फुर्सत नहीं, ननद को अपने नक्शों से फुर्सत नहीं है, बस अपने घमंड में डूबी रहती हैं। ससुर जी बेचारे हैं, वो अपने पूजा पाठ में लगे रहते हैं, और मैं इस घर में सिर्फ एक केयरटेकर बन के रह गई हूँ। अरे रश्मि, मेरे ज़रा कपड़े निकाल दो, मुझे पार्टी में जाना है, देर हो रही है मुझे। पहले ही मैं बहुत लेट हो चुका हूँ, सारे दोस्त मेरा वेट कर रहे होंगे। जी मुझे आपसे कुछ कहना है। ये सब बातें बाद में होंगी, तुम्हारे पास तो कोई ना कोई फालतू बात होती है कि मुझे कुछ कहना है। अरे मुझे अभी पार्टी में जाना है, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? आप पार्टियों में जाते हैं तो मुझे क्यों नहीं साथ लेकर जाते? वहाँ और भी तो आपके दोस्त हैं जिनकी पत्नियाँ साथ में आती हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? इस घर में तुम सिर्फ माँ बाबू जी की सेवा करने के लिए हो, समझी? वो इस घर का ध्यान रखने के लिए पार्टियों में जाओगी। और एक बात बताओ, तुमने कभी ऐसी पार्टियाँ देखी भी हैं? तुम्हें आता भी है कि इन पार्टियों में कैसे जाया जाता है? अरे तुम एक मिडिल क्लास घर से हो और मैं एक हाई फाई लड़का। तुमने ऐसी पार्टियाँ कभी देखना तो छोड़ो, नाम भी नहीं सुना होगा, समझी? कितनी रॉयल पार्टियाँ होती हैं। अरे तुम्हें कुछ पता नहीं है मैं तुम्हें वहाँ क्या लेकर जाऊँ? सुनो, आइंदा मुझसे बहस मत करना कभी भी। अगर आपको ऐसे ही पल पल मुझे नीचा दिखाना था तो आपने मुझसे शादी क्यों की? और मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं भी अच्छी खासी पढ़ी लिखी हूँ। आप मुझे ऐसे नहीं बोल सकते कि मैंने कुछ देखा नहीं है। अरे हम लोग कोई भूखे थोड़ी ना मर रहे थे,
हमारे भी घर में सब कुछ अच्छा था। माना कि आपके जितना बड़ा घर नहीं था, आपकी जितनी बड़ी गाड़ी नहीं थी, लेकिन हमारे पास भी घर सुंदर सा और हमारी गाड़ी है। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ भी ना देखा हो। मुझसे बहस करती है, इतनी हिम्मत कि मुझसे बहस करेगी। पार्टी में तो मैं बाद में जाऊंगा, पहले आज ना तुझे खुराक दे ही देता हूँ, क्योंकि तेरे ज़्यादा दिमाग खराब है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? मुझसे बहस करेगी? हाँ, औकात में रहे, अपनी औकात में। अरे मैंने ऐसा क्या पूछ दिया आपसे जो आपने मुझे थप्पड़ मार दिया? इस घर में मैं बहू कम और नौकरानी ज़्यादा खुद को महसूस करती हूँ। और आप छोड़िए मेरा हाथ। आपने मुझ पे हाथ उठाया। अरे तू नौकरानी है, समझी? और तेरे बाप ने मुझे दिया ही क्या है ये बता, जो मैं तुझे अपने साथ पार्टियों में लेके घूमूं? अरे सब कुछ इतना सस्ता और इतना सड़ा सा दिया है ना कि मुझे तो शर्म आती है कि मेरे माँ बाप ने क्या देखकर तुझसे मेरी शादी करती। अरे मुझे अच्छा खासा दहेज मिलता। जब औकात नहीं थी तो इतना बड़ा घर ढूंढने की क्या जरूरत थी? मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरे बाकी दोस्तों को देखो, उन्हें ससुराल से कितने अच्छे अच्छे गिफ्ट्स मिलते हैं, और मेरे यहाँ बस एक चेन ले लो, एक शर्ट ले लो, एक पैंट ले लो। रात से मुझसे बहस करेगी ना तो ऐसे ही लाते खाएगी। मैं इस घर में एक मिनट भी नहीं रहूँगी, अपने मायके चली जाऊँगी मैं। ऐसी जिल्लत भरी ससुराल से तो अच्छा अपने घर बैठना है। ये देखो, उस राक्षस ने मेरी बेटी का क्या हाल किया है। मेरी बेटी पे हाथ उठाया उसने। अरे मैं तो इस दामाद के लिए कितनी मिन्नतें मांग रही थी। मुझे तो लगा था मेरी बेटी के भाग्य खुल गई, लेकिन यहाँ तो मेरी बेटी के कर्म ही फूट गए। माँ, अब आपको रोने धोने की ज़रूरत नहीं है। मेरी इस दशा के लिए आप ही जिम्मेदार है माँ। आप ही को चाहिए था ना, अमीर घर का बेटा, सरकारी नौकरी वाला, अकेला। मैंने तो आपसे कहा ही था कि पैसों से खुशियाँ नहीं होती हैं, बल्कि कोई अच्छा लड़का देखिए जो मेरी इज्जत करे, मुझसे प्यार करे, जिसमें मेहनत होगी ना तो वो सब तरक्की कर लेगा माँ। लेकिन नहीं, आपकी आंखों पे तो बस लालच की पट्टी बनी थी। माँ, आप ही जैसे माँ बाप होते हैं जो अपनी बेटियों की ऐसी दुर्दशा करवाते हैं। माँ, ससुराल वाले नहीं, असल गुनहगार तो माँ बाप ही होते हैं। ये कहा जाता है ना कि उन्होंने दहेज मांगा ससुराल वालों ने, लेकिन माँ आप जैसे लालची माँ बाप होते हैं जो पहले देखते हैं कि नहीं, अकेला लड़का हो, पैसा वाला हो, सरकारी नौकरी वाला हो, ऐसा हो वैसा हो, शक्ल कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं, गुण कैसे भी हो कोई मतलब नहीं, बस ऐसा होना चाहिए, सरकारी नौकरी होनी चाहिए। और जब उन बड़े घरों में मेरी जैसी बेटियों की कदर नहीं होती है ना, और ताने मारे जाते हैं, तब समझ में आता है आप जैसी माँ को असल गुनहगार तो माँ आप ही हो। अगर उनके मन में लालच था ना तो आपके मन में भी उनसे 1.25 गुना ज़्यादा लालच था, समझी? और अब ये सहानुभूति मत दिखाइए, मेरी ज़िंदगी का तो रोना हो गया, समझी माँ? बेटी, मैंने तो तेरी खुशियाँ देखी थी, मुझे क्या पता था कि वो ऐसा निकलेगा। माँ, आप जैसे माँ बाप ना खुशियों की चिंता मत किया करें। तब मैंने कहा था ना कि मुझे पढ़ा लिखा तो उतना दहेज उसको दे रही हो, ये घर गिरवी रख रही हो, ज़मीन बेच रही हो, उतने में तो बल्कि इससे कम में ही आप मुझे डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी बनवा सकती थी माँ। अच्छा काबिल वाला दामाद तो आपको मिल ही जाता, जो मुझसे प्यार करता, आपकी इज्जत करता। लेकिन नहीं, आपकी आंखों में तो लालच की पट्टी थी कि नहीं, हम ना इतना दहेज दे देंगे तो हमारी बेटी के जीवन में खुशियाँ बढ़ जाएंगी। अरे माँ, पैसे से किसी के जीवन में खुशियाँ नहीं होती हैं। होती हैं पैसे से खुशियाँ, लेकिन पैसा अपना कमाया हुआ होना चाहिए माँ। ये नहीं कि दूसरे के पैसे पे आप राज्य करना सीखें।